बहुत समय पहले की बात है। चंपाकली नामक गांव में एक साधारण किसान मोहन लाल रहता था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी कुछ साल पहले ही चल बसे थे। उसके कुछ ही समय बाद उसकी माँ भी चल बसी। वह अब बिल्कुल अकेला हो गया था, परंतु उसके घर में 2 बकरियां थीं, जिनसे वह अपनी दिल की बातें किया करता। उसे ऐसा करता देख कुछ लोग उसे पागल कहने लगे। और ये सब डमरू को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। डमरू मोहनलाल का बचपन का दोस्त था। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। मोहनलाल की बिगड़ती हालत को ठीक करना चाहता था। उसे पता था कि उसका दोस्त अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। इसलिए डमरू ने अपनी दूर की मौसी की बेटी रोहनी से मोहनलाल की शादी करा दी। रोहनी ने मोहनलाल का खूब ध्यान रखा, जिसके बाद मोहनलाल धीरे धीरे पहले की तरह ठीक और खुश नजर आने लगा। अब मोहनलाल सारे काम करने लगा और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मोहनलाल अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, परंतु इसके बाद भी वह अपनी बकरियां से बात करता था। रोहनी भी उन दोनों बकरियों से बहुत प्यार करने लगी थी। और ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन रोहनी ने अपने पति से कहा, अजी सुनिए ना, जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ, मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। चलिए ना मुझे लेकर। ठीक है, चलते हैं। मैंने कब मना किया तुम्हें? लेकिन इतना बोलकर मोहनलाल कुछ सोचने लगा। तभी रोहनी चिढ़ते हुए बोली, लेकिन क्या? अब बोलिए भी। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम दोनों चले गए तो इन दोनों बच्चों को चारा कौन देगा? इनका ध्यान कौन रखेगा? अरे हाँ, मैंने तो इनके बारे में सोचा ही नहीं। इन दोनों का ध्यान कौन रखेगा? कुछ देर दोनों चुप रहे। दोनों सोचने लगे, अब क्या किया जाए। तभी रोहनी कुछ सोचने के बाद बोली, सुनिए, मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम इन दोनों को डमरू भाई साहब के पास छोड़ दें। वाह, क्या सही सुझाव दिया है तुमने। डमरू तो मेरे से भी ज्यादा ध्यान रखेगा इन दोनों का। उसके पास रहेंगे तो मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। मैं कल ही डमरू से बात करके दोनों को वहां छोड़ आऊंगा। ठीक है, कल आप इनको छोड़ आना। अभी चलिए खाना खा लीजिए, समय बहुत हो गया है। अगले दिन मोहनलाल ने सुबह का खाना खाया और उसके बाद अपने दोनों बकरियों को लेकर डमरू की घर की तरफ चल पड़ा। जब मोहनलाल डमरू के घर पहुंचा, तब डमरू अपने बैल को पानी पिला रहा था। मोहनलाल की एक बकरी दौड़ते हुए बैल के पास पहुंची। डमरू सुबह सुबह अपने दोस्त को अपने घर देख हैरान हो गया। वह हैरान होकर बोला, क्या बात है मोहनलाल? सुबह सुबह इन दोनों शैतानियों के साथ मेरे घर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, हाँ, डमरू, सब ठीक है। तुम परेशान मत हो। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ इन दोनों को तुम्हारे पास छोड़ने आया हूँ। अच्छा, पर क्यों? तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, डमरू। रोहिणी अपने मायके वालों से मिलना चाहती है तो मैं उसे उसके मायके लेकर जा रहा हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम भी कितने समय से कहीं घूमने नहीं गए और शादी के बाद रोहिणी एक बार भी अपने मायके नहीं जा पाई है। तुम दोनों निश्चित होकर जाओ। मैं इन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। मुझे पूरा विश्वास है डमरू तुम पर। तुम पर तो मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। इसलिए मैं अपनी जान से भी प्यारी बकरियों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। मोहनलाल, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। चलो घर तक आ गए हो तो चाय पीकर ही जाओ। नहीं डमरू, बस मैं इन दोनों को छोड़ने आया था। मैं रोहिणी को बोलकर आया हूं कि तुम तैयार रहना। मैं बस यूं आया। वो इंतजार कर रही है मेरा, और देरी से निकलने पर हम शाम होते घर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं चलता हूं। तुम बस मेरे बच्चों का ध्यान रखना। हम कुछ दिनों में लौट आएंगे। अरे मोहनलाल, ये भी कोई बोलने की बात है? तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा। अब जल्दी जाओ वरना देरी हो जाएगी। ठीक है डमरू, मैं चलता हूं। इतना बोलकर मोहनलाल वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। जब मोहनलाल घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी तैयार होकर बैठी थी और मोहनलाल के आने का इंतजार कर रही थी। मोहनलाल को देख रोहनी ने कहा, अरे कहाँ रह गए थे आप? कितना समय लगा दिया आने में? अब जल्दी चलो। रोहिणी की अपने माँ बाबा से मिलने की उत्सुकता को देखकर मोहनलाल हंसने लगा। उसने रोहिणी से कहा, अरे मैं तो कितनी जल्दी वापस आ गया। तुम अपने मायके जाने के लिए इतनी ज्यादा बेताब हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं देरी से आया। अच्छा ठीक है, अब चलिए भी। और दोनों रोहिणी के घर जाने के लिए घर से निकल पड़े।
मोहनलाल और रोहिणी जब घर पहुंचे तब रोहिणी की माँ घर के बाहर खड़ी थी। उसके पास ही मुर्गा दाना चुग रहा था और कोने में बकरी घास चर रही थी। रोहिणी ने अपनी माँ से कहा, माँ कैसी हो तुम? और पिताजी कहाँ हैं? प्रणाम सासू माँ, आप कैसी हो? रोहिणी की माँ दोनों को इतनी दिनों बाद देख बहुत खुश हो गई। रोहिणी की माँ, अरे बेटा, आ गए तुम दोनों। तुम्हें देखकर तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। कितने दिनों बाद आ रहे हो? चलो घर के अंदर चलो। तुम्हारे पिताजी अंदर सो रहे हैं। तुम दोनों को देख वो तो खुशी से झूम उठेंगे। रोहिणी और मोहनलाल घर के अंदर गए और रोहिणी के पिता से मिलने गए। रोहिणी के पिता बेड पर बैठे हुए थे। पिताजी कैसे हैं आप? बस बेटा, थोड़ी तबीयत खराब, पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। जाओ, तुम दोनों खाना खाओ और आराम करो, थोड़ी देर थक गए होंगे। ठीक है पिताजी। अपने पिता से मिलने के बाद रोहिणी और मोहनलाल ने खाना खाया और आराम करने चले गए। दूसरी तरफ डमरू मोहनलाल के दोनों बकरियों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। वह रोज दोनों बकरियों को अपने बैल के साथ चराने जंगल लेकर जाता था। मोहनलाल और रोहिणी कुछ दिनों तक मायके में थे। रोहिणी ने मोहनलाल को अपना गांव घुमाया। कुछ दिन रहने के बाद रोहिणी ने अपने माँ से कहा, माँ, बहुत दिन हो गए, अब हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। हम अपने बकरियों को दूसरों के पास छोड़कर आए हैं। बेटी, कुछ दिन और रुक जाओ। वैसे भी तुम बहुत दिनों बाद आई हो। नहीं माँ, घर में बहुत काम भी है और मैं तो यहाँ आती रहूंगी। रोहिणी की माँ ने रोहिणी को कुछ दिन और रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहिणी के कहने पर मान गई। रोहिणी और मोहनलाल ने रोहिणी के माता पिता से विदा लिया और अपने गांव की ओर चल पड़े। जब मोहनलाल और रोहिणी दोनों घर पहुंचे, मोहनलाल थक कर आराम करने को बैठा ही था कि रोहिणी ने कहा, अजी बैठो मत, जाओ और दोनों बच्चों को लेकर आओ, आके आराम कर लेना। अभी तो आए हैं, रुक जाओ, थोड़ा आराम करने दो, शाम को ले आऊंगा। नहीं, आप बाद में आराम कर लेना, पहले बकरियों को लेकर आओ। कितने दिनों से देखा नहीं है मैंने दोनों को। ठीक है, जा रहा हूँ। ऐसे तो तुम मुझे आराम से बैठने नहीं दोगी। जाता हूँ और लेकर आता हूँ। मोहनलाल दोनों बकरियों को लेने के लिए डमरू के घर पहुंचा। जैसे ही वह डमरू के घर पहुंचा, डमरू बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मोहनलाल ने हैरान होकर डमरू से पूछा, क्या बात है डमरू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई दिक्कत, परेशानी है क्या? डमरू कुछ देर चुप रहा, फिर वह घबराते हुए बोला, वो मोहनलाल, वो तुम्हारी। वो क्या कर रहे हो? पूरी बात तो बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? डमरू ने एक लंबी सांस ली और बोला, मोहनलाल, वो तुम्हारी दोनों बकरियां चोरी हो गई हैं मेरे घर से। मुझे माफ कर दो मोहनलाल, मैंने दोनों को बहुत ध्यान से रखा था, पता नहीं वो कैसे चोरी हो गई। यह बात सुनकर मोहनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह यह बात सुनकर नीचे गिर पड़ा। मोहनलाल की बहुत बुरी हालत हो गई थी। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने अपने बकरियों को सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान के पास छोड़ा था। डमरू मोहनलाल के दर्द को महसूस कर पा रहा था। वो जानता था कि वो बकरियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। डमरू बहुत शर्मिंदा था। उसने मोहनलाल से कहा, मोहनलाल, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो दोस्त। इतना कहकर डमरू रोने लगा। मोहनलाल ने खुद को संभाला। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह जानता था कि डमरू उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। उसने डमरू से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है डमरू, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते हो। तुम संभालो अपने आप को, मैं अभी चलता हूं। इतना कहकर मोहनलाल वहां से चला गया। मोहनलाल दुखी होकर घर लौटा। उसकी पत्नी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों लग रहे हैं? और बकरियां कहाँ हैं? रोहिणी के पूछने पर मोहनलाल ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। यह सुन वह भी उदास हो गई। रोहिणी ने मोहनलाल से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं आपको मायके नहीं लेकर जाती तो शायद आज हमारी बकरियां हमारे साथ होती। जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। इतना कहकर मोहनलाल चुपचाप चारपाई पर बैठ गया और अपनी बकरियों को याद करने लगा।
एक दिन मोहनलाल सुबह सुबह किसी काम से पड़ोस वाले गांव में गया। जब वह उस गांव में गया तो वहां उसने अपनी बकरियां को एक घर के बाहर देखा। अरे ये तो मेरी बकरियां हैं और ये तो चोरी हो गई थी। ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर के आदमी ने मेरी बकरियां चुरा ली हों। मोहनलाल सोच ही रहा था कि बकरियों ने उसे देख लिया और उसे देख दोनों बकरियां चिल्लाने लगीं। अब तो मोहनलाल को पूरा यकीन हो गया कि ये उसकी ही बकरियां हैं। बकरियों की आवाज सुन घर का मालिक बाहर निकला। आदमी गुस्से में बोला। अरे क्या चाहिए तुम दोनों को? अभी तो चारा दे के गया था मैं। उस आदमी ने पास खड़े मोहनलाल को देखते हुए कहा। हाँ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मोहनलाल हूँ, पड़ोस वाले गांव से आया हूँ। भाई क्या ये बकरियां आपकी हैं? हाँ, ये दोनों बकरियां मेरी ही हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने इन्हें खरीदी हैं। मोहनलाल ने अपने मन में सोचा। इसका मतलब मेरी बकरियों को किसी ने चुराया नहीं है, बल्कि डमरू ने मेरी बकरियां इस आदमी को बेच दी और मुझ उसने झूठी कहानी सुनाई। डमरू मेरे विश्वास का इतना फायदा उठाएगा मुझे पता नहीं था। उसने मुझे धोखा दिया है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। मोहनलाल गुस्से से डमरू के घर की तरफ चल पड़ा। डमरू मेरे साथ इतना बुरा करेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मोहनलाल गुस्से से डमरू के घर पहुंचा। उसके घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगा। डमरू, वो डमरू, कहाँ छुप के बैठा है धोखेबाज? दोस्त के नाम पर दुश्मन है तू, मेरा बाहर निकल। मोहनलाल की आवाज सुन डमरू घर के बाहर आए और मोहनलाल को इतने गुस्से में देख डमरू हैरान था। उसने मोहनलाल से पूछा। क्या हुआ मोहनलाल? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और तुम मुझे धोखेबाज क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हो तुम मेरे। धोखेबाज कहीं के। कांड तू करे और उल्टा मुझी से पूछे क्या हुआ है। जरा भी शर्म नहीं बची है डमरू तुम में। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाया। डमरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मोहनलाल किस बारे में बात कर रहा है। मोहनलाल को डमरू पर चिल्लाता देख आसपास लोग इकट्ठे हो गए। डमरू ने मोहनलाल से गुस्से में पूछा। मोहनलाल तुम बताओ तो सही हुआ क्या है? तुम क्यों मुझ पर गुस्सा कर रहे हो तब से? तुमने मुझे बोला कि मेरी बकरियों को कोई चुरा कर ले गया, जबकि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तुमने मेरी बकरियों को बेच दिया है। मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता हूं, इसीलिए तुमने मेरा फायदा उठाया और झूठी कहानी बनाकर मुझे सुना दिया, ताकि किसी को तुम पर शक न हो। मोहनलाल, विश्वास करो मेरा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बकरियां सच में चोरी हो गई हैं। तभी वहां खड़े एक आदमी ने बोला। मोहनलाल, आज तक हमने देखा है कि डमरू ने हमेशा तुम्हारी मदद की, फिर तुम उसे धोखेबाज क्यों बोल रहे हो? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि डमरू ने तुम्हारी बकरियों को बेचा है? बाबा अभी मैं पड़ोस वाले गांव से आ रहा हूं। वहां मैंने एक घर के बाहर मेरी बकरियों को देखा। जब मैंने मकान मालिक से पूछा तो उसने बोला कि कुछ दिन पहले ही उसने ये बकरियां खरीदी हैं। मोहनलाल की बात सुन सबको विश्वास हो गया कि डमरू ने मोहनलाल के साथ धोखा किया है। वहां खड़े सभी लोग बोलने लगे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी डमरू। अरे पर मैंने कोई धोखा नहीं किया है। मैंने नहीं बेची है मोहनलाल की बकरी, मैं सच कह रहा हूं। मोहनलाल गुस्से से बोला। देखो तो कितना बेशर्म हो गया है डमरू। अपनी गलती मानने और मुझसे माफी मांगने के बजाय सफाई दे रहा है। अरे, जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों शर्मिंदा महसूस करूं? बहुत हो गया, तुम कब से मुझे उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। बुलाओ उस आदमी को जिसे मैंने बकरियां बेची है, और चलते हैं मुखिया के पास, वो मुझे जरूर न्याय दिलाएंगे। ठीक है चलो, एक तो गलती की है, ऊपर से शर्म भी नहीं आ रही। चलो चलो, आज तुम्हारे अक्ल ठिकाने आएगी। डमरू और मोहनलाल गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मोहनलाल अपने साथ दोनों बकरियों और उस आदमी को भी साथ लाया था जिसके पास उसकी बकरियां थीं। गांव का मुखिया बोला। बोलो डमरू और मोहनलाल, क्या समस्या है? मालिक, मैं कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल गया था और अपनी दोनों बकरियों को डमरू के पास छोड़ गया था, और इसने मेरी बकरियों को बेच दिया और मुझे बोला कि तुम्हारी बकरियां चोरी हो गई हैं। मालिक, इसे सजा मिलनी चाहिए, इसने मेरे साथ धोखा किया है। नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सच में किसी ने मेरे घर से बकरियों को चुरा लिया था, और मैं इस आदमी को आज पहली बार देख रहा हूं। मैं कैसे इसे बकरी बेच सकता हूं? डमरू ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बीच में ही मोहनलाल बोल पड़ा। अच्छा,
अगर ऐसी बात है तो मेरी बकरियों के साथ तुम्हारा बैल भी तो था। चोर ने उसे क्यों नहीं चुराया? मालिक, ये झूठ बोल रहा है, इसे सजा मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता वो, पर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं। मुखिया कुछ सोच रहा था कि तभी पड़ोसी गांव का आदमी बोला, मुखिया जी, डमरू वो इंसान नहीं है जिससे मैंने बकरियां खरीदी हैं। तो फिर तुमने ये बकरियां किससे खरीदी हैं? वो तो मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था। हमारे गांव वो बकरियों को बेचने आया था तो मैंने खरीद ली। मालिक, डमरू ने ही किसी दूसरे की मदद से बकरियों को बेचा है ताकि इल्जाम इसके ऊपर न आए। नहीं नहीं मोहनलाल, वो व्यक्ति स्वभाव से चोर ही लग रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि जल्दी से वो बकरियों को बेचने चाहता हो, और उसने मुझे बहुत कम पैसों में इन्हें बेच दिया, और उसके बाद वो इंसान कभी नजर नहीं आया। देखा मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। डमरू ने उस आदमी से कहा, भाई, क्या आप मुझे दोनों बकरियां दे देंगे? मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा जितना अपने चोर को दिया था। मेरा दोस्त इन बकरियों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता है और मेरे घर से चोरी हुई थी, इसलिए मैं इससे आपसे खरीदना चाहता हूं। डमरू की बात सुन मोहनलाल को एहसास हुआ कि उसने डमरू को गलता समझा। सच में बकरियां चोरी हुई थीं। डमरू का अपने प्रति प्रेम देख वह भावुक हो बैठा। उसने डमरू से कहा, डमरू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा और भला बुरा कहा। मैं अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मोहनलाल, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही सोचता। डमरू ने मोहनलाल को माफ कर दिया और उस आदमी ने डमरू से पैसे लेकर बकरी उनको दे दी और वहां से चला गया। अब तो तुम दोनों खुश हो ना डमरू और मोहनलाल? जाओ, अब घर जाओ तुम दोनों। डमरू वहां से खुशी खुशी चला गया। और मोहनलाल अपनी बकरियों को लेकर घर पहुंचा। रोहिणी दोनों को देखकर खुश हो गई। If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching.